नमस्कार। आज हम योग वशिष्ठ में आगे जाएं उससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी एक लंबा गैप आ गया क्योंकि कई सालों से मेरी इच्छा थी विपश्यना में जाने की। फॉर्चुनेटली आई कुड अटेंड दैट और उसी कारण से एक लंबा गैप आ गया। आज हम शुरू करते हैं फिर से योग वशिष्ठ। हम थे वो भिक्षु की कहानी पे जिसने 100 रुद्रों का 100 रुद्रास का एक कल्पना की और फिर वो कैसे कैसे वो इनकारनेशन ड्रीम में होता गया। तो उस पे राम ने पूछा ये कारण क्या था। उसमें उसके बाद वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि ये समस्त संसार एक इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन रियल है, सत्य है, ये नोशन ड्रॉप कर दो। क्योंकि इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में, असीम चेतना में सब कुछ है। जैसे हम एक शरीर को ले लें, उसके अंदर सब कुछ है। माइंड को ले लें, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ एस्पेक्ट्स हैं। शरीर ले लें, उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है और अच्छा भी है, खराब भी है, जो कि हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है। कई चीज़ें होती हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, खराब बैक्टीरिया भी हैं वगैरह वगैरह। तो हम जिस चीज़ का चुनाव करते हैं वही हम एक्सपीरियंस करते हैं। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में सब कुछ है। हम एक नोशन को सत्य मानने का चुनाव करते हैं तो वी एक्सपीरियंस दैट इन रियल लाइफ। फिर आगे बोल रहे हैं कि जीव के नेचर के हिसाब से वो पावर्स को एंजॉय करता है। जैसा वो सोचेगा वही वो एक्सपीरियंस करेगा और सोचना उसके नोशन के, उसकी प्रकृति के अनुरूप ही होगा। और नोशन, विचारों की जो प्रकृति है वो डिपेंड करेगी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे, जो कि वो जो 3 गुण हैं उनसे डिटरमाइन होती है। उनका क्या प्रोपोर्शन है उससे हमारा थॉट्स डिटरमाइन हो गए। बोल रहे हैं कि यदि हम इस बात को भूल जाएं कि हम समग्र से अलग हैं तो हम इस ड्रीम साइकिल का अंत कर सकते हैं, इनकारनेशंस का अंत कर सकते हैं। नहीं तो हम एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम, जैसे ये मेडिकेंट ये भिक्षु गया था, उसी तरह से हम भी एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम, एक ख्याल से दूसरे ख्याल में चलते रहेंगे। और इसका बुनियादी थॉट है, बुनियादी सवाल है, मैं ये शरीर हूँ। जब मैं ये शरीर हूँ तो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। हमने शुरू में जो 3 तलों की बात की थी, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तो यदि हम इस बॉडी को, जो कि फिजिकल रेल्म है, उसको सत्य मानेंगे तो ये सब कुछ सत्य होगा। यदि उसको, जो उसका असली नेचर है, वैसा मानेंगे
तो वो सत्य नहीं होगा, वो एक समुद्र में लहर की तरह से अपीयर होगा, रुकेगा और डिसअपीयर होगा। या हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एटम्स की तरह से हम देख सकते हैं। एटम्स और एटम्स के भी और सूक्ष्म जो पार्ट होते हैं, सब एटम, उन सब का जुड़ना, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से जुड़ना, अलग अलग फॉर्मेशंस में जुड़ना और अलग अलग आकृतियों का की रचना करना। दैट इज व्हाट वी आर। तो कह रहे हैं कि तुम ऐसे साइलेंस में रहो जो कि साइलेंस डीप स्लीप का हो, यानी कि सुषुप्ति मौन हो। अब सुषुप्ति मौन क्या है, आगे बताते हैं कि साइलेंस जो है वो या तो स्पीच का होगा या सेंसेस का होगा, और ये जो दोनों होंगे ये किसी प्रकार से एक अपने आप को कष्ट में डाल करके इन चीज़ों का हम, इस मौन का हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक और मौन की बात कर रहे हैं, वो है वायलेंट रिस्ट्रेन, यानी कि एक वायलेंटली उसका दमन करना, उसको कंट्रोल करना, किसी भी स्पीच को या सेंस की इंपल्स को। तो ये भी कष्ट मौन के अंदर आता है। और साइलेंस ऑफ माइंड जो है वो 3 स्थितियों में होता है। पहला, या तो व्यक्ति कोई मर गया तो देयर इज नो माइंड, या कोई कष्ट मौन को साधता है और या कोई सुषुप्ति मौन करता है, साइलेंस ऑफ डीप स्लीप। अब जो मर गया सो तो मर ही गया। जो रिजिड मौन यानी कष्ट मौन होगा, जिसको कि प्रैक्टिस किया जाएगा, वो उस एक बीज की तरह से होता है जो कि अभी फलित नहीं हुआ। हमने किसी तरीके से सिमुलेट करके एनवायरनमेंट को, मेंटल एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया, और एक्चुअली फिजिकल एनवायरनमेंट और मेंटल एनवायरनमेंट दोनों को सिमुलेट किया, और सिमुलेट करके उस बीज को वो कंडीशंस ही नहीं दी जहाँ पे कि मौन टूटे। यानी कि ये भी एक तरह से हम आर्टिफिशियलिटी है, एक तरह का इसको कष्ट मौन भी कह सकते हैं। पर जैसे ही मेनका आएगी, विश्वामित्र का ध्यान टूटेगा, विश्वामित्र का साइलेंस टूट जाएगा। सो इट इज ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। समय आएगा, वो फलित होगा। तो ये भी परमानेंट चलने वाली चीज नहीं है। जो परमानेंट चलने वाली चीज है वो है समझ यानी साइलेंस ऑफ डीप स्लीप, सुषुप्ति मौन। अब सुषुप्ति मौन क्या है? सुषुप्ति मौन में ना तो हमारे जो प्राण हैं उनको नियंत्रित करते हैं, ना ही उनको बढ़ावा देते हैं। even slight nudging of the prana is included in this category of restraining the prana. तो उसको ना तो हम
नियंत्रित करेंगे और ना ही हम बढ़ावा देंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं, ना तो हम उनको पोषित करेंगे और ना ही उनको स्टार्व करेंगे। जो विविधता की का जो परसेप्शन है, उसका जो बोध है, उसका ना तो दमन करेंगे और ना ही हम उसको व्यक्त करेंगे। ना तो माइंड होगा और ना ही नो माइंड होगा, क्योंकि नो माइंड भी एक अवस्था है। तो ना ये होगी और ना ही वो होगी। कहना क्या चाहते हैं? सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि साइलेंस ऑफ डीप स्लीप के अंदर मैं नहीं होगा। जब मैं नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं होगा, डाइवर्सिटी भी नहीं होगी। ना तो मन होगा, मैं से मन भी आएगा, ना मन होगा और ना ही विविधता बनेगी, ये वर्ल्ड बनेगा, ना सौर रुद्रा बनेंगे। और व्यक्ति हर वक्त इस चीज को जानेगा कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार है, एक थॉट है, एक नोशन है। दैट्स ऑल। मैं मीन्स जीव। बस इतना है। जैसे ही हमने इस चीज को समझ लिया तो वी आर इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप, साइलेंस ऑफ डीप स्लीप। और साइलेंस ऑफ डीप स्लीप है तो हम अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो करते रह सकते हैं। हमें किसी चीज को कोई रिस्ट्रेन नहीं करना है, कोई दमन नहीं करना है और ना ही किसी चीज को बढ़ावा देना है। थिंग्स जस्ट फ्लो द वे दे आर फ्लोइंग। दैट्स ऑल। थैंक यू।